नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक कारक प्रकरण से संबंधित है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कारक प्रकरण की व्युत्पत्ति, विशेषताएं, भेद कितने हैं और इनसे मतलब कि कारक कितने हैं और इनसे संबंधित विधायक सूत्रों की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए करूँगी। तो सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे, जिससे जो विद्यार्थी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि हमें यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट मिले, मतलब कि रेगुलर चलने वाला कंटेंट मिले, तो यह सब चीज़ें इस वीडियो में है। ये आपको लगातार भी मिलेगा, एग्ज़ाम तक मिलेगा। ये नहीं कि इसको मैं बीच में छोड़ दूँगी। एग्ज़ाम तक अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं इसमें आपके साथ रहूँगी और इसमें बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं है कि मैं आधा घंटा यहाँ लिखने में पूरा करूँ, आधा घंटा आपको समझाने में पूरा करूँ और आपको मतलब कि 10 लाइनें लिखूँ, ये नहीं है। इसमें यह है कि 10 मिनट में आपको पूरा देने की कोशिश करती हूँ मैं, यानी कम समय में ज़्यादा कोर्स देने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो हम बिना किसी देरी करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। कारक प्रकरण। कारक प्रकरण आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और आपकी जो BSTC वगैरह है उनमें भी है। तो ये आपके लिए सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है। अब मैं सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति की बात करूं कि कारक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो मैं सबसे पहले इसी की बात कर लेती हूँ। इसकी व्युत्पत्ति हुई थी क्रे प्लस नऊल। व्युत्पत्ति हुई थी क्री धातु और नऊल प्रत्यय, दोनों को मिलाकर इसकी व्युत्पत्ति होती है और ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्री प्लस नऊल ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, क्री धातु है, नऊल प्रत्यय है। क्री और इसमें इसकी और इसकी इत संज्ञा हो जाती है, शेष बचता है वो। एक सूत्र काम करता है यू और अना का। ये सूत्र वो को अक आदेश करता है, तो वो को क्या आदेश हो गया, अक हो गया। अब क्री, इसमें री है, अब री को आर वर्दी हो गई, क्या वर्दी हुई, आर, और अक ऐसे की ऐसे, तो क्या रूप बना, कारक। लेकिन जो ये कारक शब्द ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, बल्कि ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए कारकम इति रूपम सिद्धम। कारकम इति रूपम सिद्धम, ये नपुंसकलिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है करने वाला। करने वाला किसको करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्योंकि कारकम में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया का संबंध कारक से है और कारक का संबंध क्रिया से है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कारक में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो वो क्रिया की रहती है। क्रिया के बिना कारक बनना संभव नहीं है। तो क्रिया को करने वाला उसको क्या कहते हैं, कारक। जो क्रिया को सिद्ध करता है उसे कारक कहते हैं। मैं उसकी आपको परिभाषाएं बताऊं तो क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम और आपका क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। इसकी 3-4 परिभाषाएं निकल कर आती है। एक तो था क्रियाम करोति इति कारकम, यानी जो क्रिया को करता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के जनक तत्व होते हैं ना, उनको कारक कहते हैं। एक होता है क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के अन्वयित्व को कारक कहते हैं। इन परिभाषाओं से ये तथ्य सामने निकल कर आता है कि क्रिया के जनक तत्वों को कारक कहते हैं। किसे कहते हैं, यानी क्रिया के जनक तत्वों को, क्रिया के जनक तत्वों को कारक कहते हैं। इन तीनों परिभाषाओं से यही बात निकलकर सामने आती है। अब बात आती है, यानी कारकों के प्रश्न में क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, यानी क्रिया का संबंध कारक से है। अगर क्रिया का अभाव हो तो कारकों का निर्धारण कर पाना
असंभव है। क्रिया नहीं हो तो हम कारक की पहचान कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे अहम रोल होता है क्रिया का कारकों में। और कारक के भेद, कारक के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। क्योंकि एक संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसी वजह से संबंध को कारक नहीं माना जाता है, और कोई वजह नहीं है। तो कारक 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? आपका कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण 6 कारक होते हैं। संबंध कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि उसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है, इसी कारण उसको वो नहीं मानते हैं कारक। ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब आपके कारक और संबंधित सूत्र, किस कारक का कौन सा सूत्र है, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। कर्ता कारक, जो कर्ता कारक होता है उसमें स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र काम करेगा। स्वतंत्र कर्ता ये मुख्य सूत्र है। क्रम कारक, इसमें आपका कर्तूरी रीप्सी तमम कर्म है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्रम संज्ञा होती है। करण कारक, करण कारक में आपका साधक तमम करण, ये सूत्र काम करेगा। और आपका संप्रदान कारक, इसमें कर्मणा यम्बी प्रेतिशय संप्रदानम, यानी कर्ता क्रम के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आपका अपादान कारक, इसमें ध्रुव पाए अपादानम, ये सूत्र काम करेगा। और अधिकरण कारक, इसमें आधारो अधिकरणम, ये सूत्र काम करता है। अब आपकी विभक्तियों की बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि विभक्तियाँ 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन होता है, लेकिन संबोधन को प्रथमा में ही मानते हैं, इसलिए वो कोई अलग से विभक्ति नहीं होती है। अब आपकी विभक्तियाँ 7 होती हैं। विभक्तियाँ, वचन 3 होते हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आपके जो कारक हैं उनका अर्थ क्या होता है? उनका अर्थ क्या होता है? कारक और विशिष्ट अर्थ। जो आपका कर्ता कारक होता है उसका अर्थ स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र, उसका अर्थ स्वतंत्र होता है। और आपका क्रम, करण, अधिकरण, इनका जो अर्थ होता है वो आश्रय होता है। आश्रय, इन तीनों का अर्थ आश्रय होता है। फिर आपका संप्रदान कारक होता है, तो इसका अर्थ मतलब कि अर्थ उद्देश्य होता है। और अपादान का अर्थ अवधि होता है। मतलब कि ये आपको एक बेसिक नॉलेज है, ये होना चाहिए। अगर आप कारक पढ़ रहे हो तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इनकी जानकारी आपको होगी तो मतलब कि आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब सिद्धांत कौमुदी जो बुक आपकी, उसमें इनको कारक प्रकरण के नाम से संबोधित किया गया है। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें इनको विभक्ति अर्थ प्रकरण के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? अब आपकी देखो, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, क्या होती है ये? तो कारक विभक्ति आपकी ये होती है जिसमें कर्ता, कर्म, करण, जो 6 कारक होते हैं, इनके आधार पर होने वाली विभक्ति, यानी इनके आधार पर जो विभक्ति होती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि जो आप पूरे कारक हैं, आधार पर होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। कारक को आधार मानकर जो विभक्ति होती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं।
फिर आपकी उपपद विभक्ति आती है। उपपद विभक्ति आपकी क्या होती है, यानी इसमें कारक नहीं बल्कि किसी पद को आधार मानकर या पद के योग में, किसी पद को आधार मानकर या पद के योग में होने वाली विभक्ति, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपदे विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, यानी जो कारक विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति से बलवान होती है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो उसमें कारक विभक्ति की विजय होती है, उपपद विभक्ति की हार होती है। अब आपकी प्रथमा विभक्ति से संबंधित सूत्र देखो, इसमें 3 ही सूत्र आते हैं। प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ यानी किसी भी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। दूसरा आपका लिंग, लिंग जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। परिमाण यानी मात्रा। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधनी च, संबोधन का रूप जैसे मैं आपको बताई, हे राम, हरे राम, हे हरे, हे लते, ये सब रूप आपके प्रथमा विभक्ति में आ जाते हैं। इनका कोई अलग से पाठ नहीं किया गया है। और उक्त कार के प्रथमा, उक्त कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कारक में क्रिया सक्रिय होती है। तो उक्त कारक में संबोधन में और प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इनकी डिटेल में आपको अगली क्लास में बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।